नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश का पहला और लौता जाबरोम गामलिंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते में। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे इनोग्रेशन किया गया था ये जो कॉलेज का ऑफिशियली 22 अक्टूबर 2019 को सीएम खांडू के द्वारा, और उनके साथ एजुकेशन मिनिस्टर तापा तादिर जी और यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं ताना हाली जी थे। और मैं बता दूँ, जब ऑफिशियली इनोग्रेशन से पहले ही हमने यहाँ का क्लासेस चालू हो चुका था, तो हम यहाँ के स्टूडेंट्स को भी मिले, इवन यहाँ के फैकल्टीज से भी हमने बात की। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कह सकते हैं यहाँ पे नहीं थे, बेसिक एमिनिटीज़ तक भी नहीं था। अभी जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पे ना ही ड्रिंकिंग वाटर था, इवन लाइक नॉर्मल वाटर नहीं था, वाटर लीकेजेस सीलिंग लीकेजेस हो रहा था, इवन जो टॉयलेट लीकेजेस था। हॉस्टल था लेकिन हॉस्टल में फर्नीचर्स नहीं था। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे इस तरीके का था कि जैसे कि कह सकते हैं बस है लेकिन ड्राइवर नहीं है, कह सकते हैं। फिर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है। कंप्यूटर रूम है लेकिन कंप्यूटर नहीं है। हॉस्टल है लेकिन वहाँ पे कुकमैन नहीं है। तो हमने अपडेट ली थी, बार बार ली, लेकिन और साथ ही साथ जब सीएम खांडू जी 22 अक्टूबर 2019 को जब इनोग्रेशन के लिए आए थे, तब हमने सवाल रखा था सर से। तो सर ने कहा था कि जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा और जो बाकी चीज़ें हैं उसे फॉलो अप किया जाएगा। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ, लास्ट ईयर भी हमने बताया था, जो गोपुर तिनाली ईटानगर का है, वहाँ से जोते जो जाबरोम गामलिंग लॉ कॉलेज पहुँचने के लिए करीबन 1 घंटा से ज़्यादा लगता है। और उसका जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स, बल्कि बस 19 to 20 किलोमीटर्स है, मैं बता दूं। लेकिन जब काफ़ी फॉलोअप न्यूज़ बनाया था, तब भी हमने देखा था कि रास्ता जो है गोपुर से लेकर जो कॉलेज तक काफ़ी ख़राब था। और हमने इसको लेकर न्यूज़ भी बनाए थे। जो कंसर्न एमएलए हैं यहाँ का, उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा था कि बना दिया जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी बद से बदतर हो चुका है, अभी आप वीडियो क्लिप में देखोगे। और मेरा कंसर्न ये भी रहेगा और सवाल ये भी रहेगा सीएम खांडू जी से और कंसर्न मिनिस्टर एंड कंसर्न एमएलए से कि ये जो रास्ता आप जो आप सब देखोगे वीडियो क्लिप में, वो सिर्फ जोते जो लॉ कॉलेज है वहाँ ही नहीं, यहाँ पे एनआईटी का इस्टेब्लिश हो चुका है, यहाँ पे फिल्म इंस्टीट्यूट बनने वाला है, और साथ ही साथ मैं बता दूँ यहाँ पे वुमेंस गवर्नमेंट कॉलेज भी बनने वाला है। तो सबसे पहले जो अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो रास्ता बनना, जो रोड कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सवाल यही रहेगा, रोड नहीं है तो डेवलपमेंट भी तो किस तरीके से आएगा। तो विदाउट अभी वेस्टिंग टाइम, हम सीधे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनसे हम जानेंगे कि जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, जो एश्योरेंस दिया गया था सीएम की तरफ से, वो फुलफिल किया गया है कि नहीं। चलिए, तो अभी हमारे साथ यहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने पहले भी बात की थी, तो उनसे हम सीधे जानेंगे कि जो अपडेट और एश्योरेंस सीएम खांडू के द्वारा दिया गया था वो फुलफिल किया गया कि नहीं। उनसे जानते हैं सीधे। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, एंड देन जो फैसिलिटीज़ सीएम के द्वारा एश्योरेंस दिया गया था 2019 को जब ऑफिशियली इनोग्रेशन किया गया था, तो वो चीज़ें फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, तो बता दीजिए। ओके, आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर, स्पेशली दिस आप दोनों को। एंड कि तो हम लोग का जो ग्रेवेंसेस को आप लोग ये करने के लिए ना, एंड उसके बाद ये हमारा ये मेरा ना एक्चुअली आई एम गोइता बाराजू दैट 5th सेमेस्टर एंड दिस जाबरोम गामलिंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोटे। एंड हम लोग का यह इशू है कि एक्चुअली बहुत सारा प्रॉब्लम है। दिस इज दिस लोन, दिस लॉ कॉलेज ना, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो वेल हम लोग का ये मानना है कि दिस एक्चुअली वेल इक्विप्ड एंड वेल फर्निश्ड वाला कॉलेज होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन आवर स्टेट ना। तो ऐसे दिस काइंड ऑफ दिस चेन ऑफ इशू बन के बैठा हुआ है। तो ये जब आप लोग आप ही 2019 से आया, जब से ये हुआ फंक्शन शुरू हुआ कॉलेज का, तो तब से तो तब से आप भी देख रहे हैं ये नहीं है। तो जैसे कि हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है, जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ वो नहीं है, सिर्फ एक ही है, एक जो हेड असिस्टेंट है, सिंगल। एंड देयर इज नो एनी एलडीसी इन दिस बाबू बोलते हैं ना, वो नहीं है, एलडीसी यूडीसी नहीं है। एंड उसका कारण जो हम लोग का टीचिंग फैकल्टी वो चीज़ को कर रहे हैं, हमारा यानी कि हम लोग का सर लोग, मैम लोग, जो टीचिंग फैकल्टी है उसको कर दे रहा है। तो उसका करके हम लोग का क्या हो रहा है कि हम लोग का एकेडमिक हैम्पर हुआ है, तो वो लोग उसमें बिजी होगा ना, हम लोग को टीच करेगा, यानी कि हम लोग को तो दैट्स क्वालिटी एजुकेशन हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो वही है फर्स्ट ऑफ ऑल, वही। उसके बाद दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, दिस हॉस्टल आ जाता है, एंड दिस क्वार्टर, टीचर का क्वार्टर, फैकल्टी का, एंड दिस कॉलेज का ये जैसे बोल रहा आपका टॉयलेट, बाथरूम, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी आएगा आपका, ये कि ड्रिंकिंग वाटर इशू, एंड दिस कॉलेज कैंटीन इशू, एंड दिस लाइब्रेरी इशू। तो मेन चीज़ ये जो दिस इज ऑन द बेसिक नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड कॉलेज
एक कॉलेज का, एक इंस्टीट्यूट का, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट का बेसिक नीड है, वह कि वो अभी एक भी नहीं है। आप वीडियो करके भी दिखा सकते हैं। एक ही हम लोग का एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए मशीन लाया गया, दैट नॉट ए फंक्शन, जस्ट एक ऐसे फिटिंग और बोलो कि दिखावा के दिस सोप तो कनेक्ट करके रखा है। एंड इसके बाद रोड कम्युनिकेशन ठीक नहीं, आप रोड आप देख सकते हैं, या कि सामने नहीं ईटानगर, यानी कि वह कि 19 किलोमीटर रोड सामने ही है फ्रॉम कैपिटल, बट रोड कम्युनिकेशन वर्स, बहुत ढीलापड़े रोड है। आप रोड जो एक्चुअली नदी बन के बैठा हुआ है वो एक है। एंड उसके बाद बस सर्विस नहीं दिया जाना, और बस सर्विस हम लोग का दिया, जबकि हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर उस समय भी हम लोग का बस था, बट हम लोग खुद पे करके, ड्राइवर सैलरी एंड दिस फ्यूल का जो चार्जेस हम लोग स्टूडेंट खुद ये पे करके हम लोग को चलाया। तो अभी फिर हम लोग का जस्ट आई थिंक यस्टरडे हम लोग का फैकल्टी यहाँ का कॉलेज से कि नोटिस आया टिल 27 ऑफ दिस मंथ लास्ट डेट, तो पी एंड पोम सर्विस का बस का, तो यानी कि उसमें भी यहाँ 1200 चार्ज लगेगा। तो वाई दिस अमाउंट इज हाई, बिकॉज हम लोग का ड्राइवर सैलरी एंड दिस फ्यूल तेल जो उसको हम लोग पे करेगा, तब बस कॉलेज बस रन होगा। और इसकी दिस इज स्टेट गवर्नमेंट का ये होना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट का ये पे करना चाहिए था, बट हम लोग स्टूडेंट पे था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोग यानी कि 2019 उस समय भी हम लोग खुद पे कर, उस समय 1500 था, पर्सली हम लोग का 2000 अनाउंस किया था उस समय का मैं बात बता रहा हूँ। तो उसमें लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट किया कि लास्ट में 1500 में हम लोग चलाया। उसका बाद हम लोग का यह रोड कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हम लोग का टेली कम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोग आप खुद ही पता है BSNL कभी आता है कभी जाता है, नॉट ए रेगुलर, एंड वो कम्युनिकेशन है। वेयर इज कि दिस इज पहले भी कहा कि दिस प्रोफेशनल कोर्स एंड लॉ कॉलेज, ये एक सिंपल सा एक डिग्री नहीं, कोर्स नहीं है, कॉलेज नहीं है। तो वो उसमें अभी का जो 21st सेंचुरी में वो सब एक रिक्वायर है। तो वो चीज़ है, टेली कम्युनिकेशन डायरेक्ट गैप है। तो वाईफाई कॉलेज में लगा लेकिन होता नहीं, चालू नहीं, कभी कभार होता है। देन उसके बाद ये सब है लाइब्रेरी में तो बुक ही नहीं है। आप अभी कुछ लाइव वीडियो भी दिखा सकते हैं, लाइव वीडियो ना, ये करके बहुत सारा है। तो इसलिए हम लोग नाउ वी आर इन फाइनल ईयर, अभी फर्स्ट सेमेस्टर भी आया है एंड फर्स्ट ईयर यानी कि उसका सेकेंड ईयर। तो हम लोग जबकि हम लोग अभी ग्रेजुएट होने यहाँ से निकालने जा रहे हैं, तो वो कहाँ है। तो हम लोग मतलब ये भी क्वेश्चन आता है कि ना, लोग भी हम लोग को मजाक उड़ाते हैं, क्या कॉलेज है तू, क्या एडवोकेट बनेगा, क्या लॉयर बनेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो वी आर वेरी समटाइम फील शाय ना, वेरी सिंपल दैट हाँ ऐसे। बट फर्स्ट जब बिगनिंग था वी आर प्राउड कि हम लोग जो एक फर्स्ट लोन गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें हम फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होगा एंड फर्स्ट बैच होगा, एंड आई एम वेरी प्राउड, फील प्राउड। बट आफ्टर दैट हम यहाँ क्योंकि इंट्रेंस देके मैं क्वालिफाई करके आया हूँ, बट आफ्टर ज्वाइनिंग हियर मुझे ये सब पूरा पता चला कि आफ्टर मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया ना। अभी 3 साल हो गया, अरे होने जा रहा है तो वही फ्रस्ट्रेशन शुरू, ना कुछ मिल रहा है। जैसे कि मैंने सवाल पूछा था, जो आपने लीज बताया वो तो शुरुआत से ही था, क्योंकि 2019 से ही हम फॉलो कर रहे हैं। आप लोग का आपसे भी बात किया और काफ़ी स्टूडेंट से भी, इवन लाइक आप लोग का जो इंचार्ज प्रिंसिपल था उनसे भी बात की। ये सब चीज़ तो सेम का सेम ही है, कुछ अपडेट नहीं है। तो अभी जैसे मैंने आपको पूछा था कि CM ने जो एश्योरेंस दिया था आप सभी को वो फुलफिल नहीं, आई गेस उन्होंने, आपने रीड आउट भी किया था मेमोरेंडम, मुझे जितना तक याद है, तो उन्हीं में से कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ जैसे आपने बताया, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे CM खांडू को, क्योंकि उन्होंने कहा था ड्यूरिंग इंटरव्यू, मुझे क्लियरली याद है, 1-2 दिन में मीटिंग करेंगे और उनकी तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा और प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जाएगा। तो लेकिन अभी मैं भी यहाँ आकर मुझे भी देखने को मिल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट खड़ा कर दिया है ना, कुछ फैसिलिटीज़ जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूशन शुरुआत करने पहले कुछ नहीं दिया गया है। तो आप CM खांडू को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि CM खांडू ने ही एश्योरेंस दिया। ये अगर हम यही आप रिक्वेस्ट करना, विनती करना चाहोगे, एक्चुअली मेरा रिक्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज अगर हम लोग इससे बियॉन्ड जाता है तब हम लोग का बनता है कि स्टूडेंट का रिक्वेस्ट करना और आप प्रार्थना करना, प्रे करना। बट दिस इज नॉट ए बियॉन्ड ना, जैसे आपने भी कहा कि ये बेसिक पर्स इम्यूनिटीज है, मतलब जो नीड है, तो रिक्वायरमेंट है। बट यही उससे पहले यही बात करके कि मैं CM से भी यही कहता हूँ, आपका बात को अभी जस्ट पेपर में ना रहने दिए, या आपका जस्ट लिप्स यानी कि आपका मुंह में रहने ना दिया जाए, और जब आपने वर्ड विद एक्शन में आना चाहिए, एक्शन पे लाइए। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं ये चीज़ प्रॉब्लम है, अभी तक हुआ नहीं, जबकि ये चीज़ 2 years बैक प्रॉमिस से है। तो एश्योर किया दैट श्योर एंड सर्टेन के साथ आप ये देगा बोल के करेगा बोल, बट स्टिल वो चीज़ नहीं है अभी तक। नाउ इट्स 20। आप लोग तो फर्स्ट बेच थे, अभी फिर से अभी नया सेमेस्टर का भी स्टूडेंट्स आए, तो अभी इन टोटल अभी जारबम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा?
टोटल अभी पर सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर में 120 सीट एंड 120 है एंड सेकेंड ईयर में आई थिंक 80 अराउंड 80 है। तो उसमें भी 120 था बट सम दिस मतलब ये प्रॉब्लम की वजह से तो ये स्टूडेंट बहुत छूट गया एंड 180 and then 200 and we are final semester in final year it's a 50 student but the more than 250 मतलब 250 है and plus 250 है and ये हम लोग का ये फिर आपने ये सही सवाल किया एंड फिर मैं बताना चाहूँगा क्योंकि हमारा बैच मैं उससे देख के आया मैं एक्सपीरियंस हो गया हमारा बैच उसमें भी 120 सेलेक्टेड था एंड क्योंकि ये कैच में मतलब सीट का कैपेसिटी जो है बैक ये 120 का है लिमिट सीट लिमिट एंड उस समय 120 था तो उस समय यही प्रॉब्लम का वजह से हमारा 40% स्टूडेंट लेफ्ट आउट हो गया ड्यू टू दिस अटेंडेंस परसेंटेज नहीं जुड़ने के कारण एंड कोई लोग ये रोड का वजह से कभी बारिश होता है कभी रास्ता ठीक नहीं है कभी गाड़ी प्रॉब्लम तो खुद गाड़ी लेके आता है तो ये प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है जैसे कि इंटरनल असेसमेंट उसमें अगर डिस्क्वालीफाई मीन्स फाइनल सेमेस्टर इन सेमेस्टर डिस्क्वालीफाइड है ऐसे हो कि उसमें 40 स्टूडेंट डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो गए एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग अभी फाइनल सेकेंड ईयर में फिर कुछ स्टूडेंट फेल हुआ एंड कुछ लोग यही प्रॉब्लम का बाजी चुट के बेटा अभी प्रेजेंटली हम लोग का 2 स्टूडेंट मेरा बैच का अभी सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया हुआ है तो उसमें ऐसा गैप किया तो ऐसे करके अभी हम लोग 50 स्टूडेंट है फाइनल ईयर तो ये प्रॉब्लम का वजह से तो अभी वो चीज़ को तब से कंप्लेन करके आया तब से हम लोग ग्रीवेंसेस रख के आया गवर्नमेंट को 2-3 टाइम्स हम लोग एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ये भी दे चुका है तो स्टिल मतलब ये पेंडिंग ही रहा जस्ट ये बात जो सिर्फ मैंने थोड़ा पहले कहा कि सिर्फ ये लिप्स में रह गया हमारा होठों पे रह गया ये बात जो अभी हमारा सीएम साहब ने भी एश्योर किया पर अभी तक आप खुद ही दिखा दीजिए कि कहाँ है ये 2020 तो उसमें हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर में एक्चुअली जब थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ था कोविड का वो रिलैक्स हुआ तो उसमें हम लोग का हॉस्टल खुल गया था तो हॉस्टल हम लोग बैठे बोल के हम लोग पी दिया तो उसमें फॉर्म निकला तो इसमें पी दिया तो हम लोग लेकिन पर भी उसमें हम लोग खुद सब चीज़ हम लोग फाइनेंस करेगा बोल के क्योंकि हम लोग इतना दूर से आता है तो यहाँ पढ़ने के लिए आया ना तो ये नहीं होता है इतना दूर से तो इसलिए हम लोग हॉस्टल बैठेगा तो कुक में नहीं कुछ भी नहीं लेकिन हम उसको खुद पे करें पी देगा बोल के इसलिए हम लोग पी दे के रखते अभी तक लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसमें जून में लॉकडाउन हो गया तो हॉस्टल सब वैकेंट कर दिया तो उसमें ये कोई हम लोग पी दे के रखा है अभी हॉस्टल के लिए तो वो हम लोग वो सब जो कुक है जब जितना ये है गैस है हॉस्टल का इक्विपमेंट हम लोग खुद फाइनेंस करने के लिए तो पी दिया था एंड रिगार्डिंग उसके बाद ये था हॉस्टल का बात ये तो अभी तक वो पेंडिंग है। मेरा नाम है नीलम तलम मैं फाइनल ईयर में हूँ 2019 से हम लोग यहाँ पर एडमिशन जो किया है हॉस्टल हम लोग वहाँ से अप्लाई किया है लेकिन हम लोग अभी तक हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं दे रहा है रीज़न है बहुत सारे रीज़न है जैसे कि पानी नहीं है कुकमैन नहीं है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फिर सुना है फिर तो 4 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग उस सर को बात किया है सर हम लोग को हॉस्टल कुछ नहीं दीजिए एडमिशन भी 3 महीना पहले कर चुका था तो अभी तक वो नहीं दे रहा है क्योंकि फिर वो लोग ऐसा करता है फुटबॉल गेम करता है रीज़न क्या है यहाँ में स्पेशली मेरा जितना 2 साल का एक्सपीरियंस है कि यहाँ का जो स्टाफ है फुटबॉल गेम करने में थोड़ा डेंजर से खेलता है रीज़न क्या है एक को पूछने से एक को बोलेगा 100 को पूछने से एक को बोलेगा तो हम लोग कर करके बोरिंग हो जाता है या इसको क्या लीगल फाइट करना है रिक्वेस्ट करने से सुनता नहीं है तो ये है इशू तो हम तो वही बोला है उस दिन भी मैंने सर को बोला है सर हम लोग को हॉस्टल कुछ नहीं दीजिए बोला है फिर उधर से आना जाना इतना तकलीफ है तो उन्होंने बोलता है नहीं गवर्नमेंट का ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑर्डर मानना पड़ेगा तो मैं सोचता हूँ कि जब लेजिस्लेचर जब पावर को डेलीगेट करता है एजुकेटिव को तो एजुकेटिव का पास ये पावर होना चाहिए कि हमको किस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए फिर उसको हम क्या बताएगा क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव को मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारा जो कॉलेज का हो या कहीं का भी हो मतलब कॉमन सेंस लगा के हमारे लिए स्टूडेंट के लिए बिहाव के लिए उसका अच्छा के लिए कुछ काम कर दीजिए हम लोग को कुछ मतलब एटलीस्ट कुछ रिलीफ दीजिए अदरवाइज तो वही मतलब हमेशा पेन ट्रॉमा में कितना गुजरेगा इतना हाई धूप में आता है कष्ट है और जीएम को भी हमने आगे कितना हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है लेकिन स्टिल ही इज़ रिलक्टेंट तो हम लोग क्या बोलेगा अभी तो हमारा पास कुछ नहीं प्रेयर कर सकता है सीएम साहब और तदर साहब को काइंडली लुक इनटू दिस मैटर
एज इमीडिएटली एज पॉसिबल वही है। थैंक यू। जैसे कि अभी हमने बात की जो यहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स हैं जारबम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से, तो कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस नहीं आया। हमने सिर्फ आप सब देखोगे वीडियो में वहाँ पे एक वाटर प्यूरिफिकेशन या फिर कुछ मशीन लगाया गया है, लेकिन उनका कहना है कि वो भी काम पे नहीं है, जस्ट शोकेस के लिए लगाया। तो मेरा सवाल सीधा सीएम खांडू जी से रहेगा, आपकी तरफ से ही 2019 को जब आप यहाँ पे इनोग्रेशन के आए थे तब मैंने सवाल रखा था, तो आपने कहा था कि 2-3 दिन के अंदर में ही आप मीटिंग रखेंगे और जो प्रोजेक्ट है उसे सैंक्शन किया जाएगा। लेकिन सवाल यही रहेगा, बड़ा जो उनका जो मेमोरेंडम में उनका जो डिमांड था उसको छोड़कर जो बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि पानी कह लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर और नॉर्मल वाटर्स के लिए में टॉयलेट लीकेजेस, इवन जो सीलिंग लीकेजेस हो रहा बिल्डिंग में, कैंटीन्स है, कुछ भी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है उसके। और साथ ही साथ हॉस्टल है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लीकेजेस की वजह से नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे कुक नहीं है। तो सवाल यही रहेगा सीएम खांडू जी से, आपने तो कह तो दिया है लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है। और बच्चे को जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनकी तरफ से भी जो सीनियर स्टूडेंट्स उनका भी यही कहना है कि आपका जो वादा था वो सिर्फ पेपरों में ही रह गया। तो बस यही कहना चाहेंगे कि और देखेंगे कि कब तक सीएम खांडू और जो कंसर्न मिनिस्टर तापादादिर जी जो अरुणाचल प्रदेश का लॉ कॉलेज है जो जारबम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते में है उसे बेसिक एमिनिटीज़ तो एटलीस्ट दिला दे। देखते हैं कब तक होता है वो। एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जब भी कुछ भी हम हमारे अरुणाचल में गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्टीट्यूशन या कोई भी कोचिंग सेंटर खुलता है तो फुल फर्निश होकर क्यों नहीं खुलता? अभी जैसे आपने कहा कि लाइक पहले समय में वो तो तकलीफ थोड़ा झेलना होगा, लेकिन सर खुलते ही वक्त क्यों नहीं करते? और डिजिटल इंडिया का बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट इवन अरुणाचल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सर डिजिटल तो छोड़ दीजिए, जो BSNL है उसका भी इंटरनेट काम नहीं करता, उस पर क्या कहना है? इनफैक्ट हमारे अरुणाचल में थोड़ा सा एक तो जो जिस प्रकार से जो फंक्शनिंग जो हो रहा है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट में एक गैप सा है, ये तो कुछ टेक्निकल रीजंस है इसमें। मैं इसलिए बार बार हमेशा मैं बोलता हूँ कि सेपरेट कार्य होना है, सेपरेट कार्य होना है। देयर आर लॉट मेनी रीजंस। मैं किसी को इंडिविजुअल ब्लेम तो मैं नहीं ठहराता हूँ। इनफैक्ट इनोवेशन से पहले एक्चुअली सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट होना है, ये हम भी मानते हैं। मगर आज यहाँ पे आके देखा है तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे और भी हम लोगों को रेट्रोफिट करना है और भी कुछ नया चीज़ भी यहाँ पे बनाना है। तो एनीवे आई हैव गिवन द एश्योरेंस कि इसको हम जल्दी प्रोसेस करेंगे और इस साल जो भी फंड हम प्लेस कर पाएंगे हम इसमें ज़रूर हम प्लेस करेंगे। सर 22nd आप यहाँ विजिट कर रहे हो तो आप कब तक अपने बात रख सकते हो कि यह जो बेसिक एमिनिटी जैसे पानी, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है सर यहाँ पे। और जैसे कि सर एक महीना 19 के बाद में 23rd को मैं यहाँ आई थी, तब में सर कुछ नहीं था, पानी ना था ना लाइट था। तो अभी 25 सितंबर को तो पानी उसके लाइट वाली, लेकिन अब अभी भी टॉयलेट लीकेज हो रहा है। आप खुद नहीं देखा कि सीलिंग लीकेज हो रहा है, लाइब्रेरी है लेकिन बुक्स नहीं है, कंप्यूटर क्लास है कंप्यूटर नहीं है सर। तो उस पर सर आप कब तक फिलअप करोगे सर? इसका टाइमलाइन इस प्रकार से होगा। अभी आज का ये पब्लिक फंक्शन होने के बाद मैं ऑफिस जाके मैं एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाऊंगा और डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी उसका भी एजुकेशन सेक्रेटरी को भी बुला के इमीडिएटली मैं मीटिंग टेकअप करके इसके बाद तुरंत फाइल प्रोसेस करके आई थिंक विद इन ए डे और 2 मैं उसका प्रोजेक्ट को सेंक्शन भी कर दूंगा। तो इसके बाद डिपेंडेंट है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कितना और समय यहाँ पे लग जाएंगे।